हेलो बेटा, कल हमने किया था वैश्वीकरण, उससे पहले हमने किया था निजीकरण और उदारीकरण। उसके साथ कुछ अन्य सुधार भी हैं। कौन कौन से हैं देखिए। 1991 के बाद देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से संबंधित अगले सुधार किए गए। क्या? राजकोषीय सुधार। राजकोषीय सुधारों से अभिप्राय है सरकार की आय में वृद्धि करना और व्यय को इस प्रकार कम करना जिसका उत्पादन तथा आर्थिक कल्याण पर बुरा प्रभाव न पड़े। तो इसके लिए, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई सुधार किए गए, जैसे सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण, करों में वृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों की बिक्री तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कीमतों में वृद्धि। राजस्व चलाई समिति की रिपोर्ट के आधार पर दीर्घकालीन राजकोषीय नीति घोषणा भी की गई। उसके बाद है हमारे पास, इसमें कैसे कैसे सुधार हुआ। कर प्रणाली द्वारा, विदेशी कंपनियों के लाभ द्वारा, आयात और निर्यात कर के द्वारा, आर्थिक सहायता द्वारा, उत्पादन कर और सार्वजनिक व्यय को कम करके हमने इसमें विशेष प्रयत्न किए। आगे है हमारे पास वित्तीय सुधार। तो वैश्विक सुधारों से अभिप्राय देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग नीतियों में सुधार करने से है। सरकार ने वित्तीय सुधारों के लिए नरसिंह कमेटी की नियुक्ति की थी। इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने महत्वपूर्ण वित्तीय सुधार किए। कौन कौन से? तरलता अनुपात में कमी। इस समिति के अनुसार वैधानिक तरलता अनुपात को 38 पॉइंट से कम कर 25% कर दिया गया। तो उसके बाद है हमारे पास अगला, ये तो थे सुधार, ठीक है, आपके कि क्या क्या सुधार किए गए थे। राजकोषीय सुधार आपके और वित्तीय सुधार। आगे है हमारा एलपीजी नीतियों का मूल्यांकन, कि वैल्यूएशन क्या, कि किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से नहीं कर रही। तो इसमें है, इसके दो पहलू है भाई, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक क्या है हमारे पास? एक जीवंत अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से एक जीवंत अथवा सक्रिय अर्थव्यवस्था बन गई है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों के समावेश के बाद देश की सभी आर्थिक गतिविधियों के स्तर में वृद्धि हुई है। इसका परिणाम स्पष्ट रूप से जीडीपी की समृद्धि दर के प्रभावशील वृद्धि के रूप में दृष्टिगोचर होता है। दूसरा है औद्योगिक उत्पादन के लिए स्फूर्तिदायक। भारतीय अर्थव्यवस्था में एलपीजी नीतियों औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में प्रेरक एवं स्फूर्तिदायक सिद्ध हुई हैं। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि कितनी है? लगभग 10% है, जो 1991 से पहले के स्तर से काफ़ी ज़्यादा है। एलपीजी नीतियों के बाद ही भारत का आईटी उद्योग समस्त विश्व में चर्चा का बिंदु बना हुआ है। आगे है राजकोषीय घाटे पर रोक। तो निरंतर बढ़ता राजकोषीय घाटा भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश की प्रक्रिया के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है। 1991 से पहले 8.5% था और एलपीजी नीति के फलस्वरूप सरकार राजस्व में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिससे घाटा भी कम होकर 5% हुआ है। मुद्रास्फीति पर रोक। देश में वस्तुओं सेवाओं के अधिक प्रवाह के फलस्वरूप मुद्रास्फीति कीमत की वृद्धि में रोक लगी है, अर्थात यह दर कम हुई है। उपभोक्ता की प्रभुता। समय के साथ साथ उपभोक्ता की प्रभुता में भी निश्चित रूप से विस्तार हुआ है। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न विश्व बाजारों में अनेक प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाएं अब उपभोक्ता को आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। विदेशी विनिमय कोषों में पर्याप्त वृद्धि। विदेशी विनिमय कोषों या भंडारों में कमी सरकार के लिए एक मजबूरी थी, जिसके कारण एलपीजी नीतियों को अपनाना पड़ा और इन नीतियों के फलस्वरूप ही देश के विदेशी विनिमय कोष भंडार में सुखद अवस्था में है। आगे है निजी विदेशी निवेश का प्रवाह। तो एलपीजी नीतियों के अपनाने के बाद निजी विदेशी निवेश के बढ़ने का अधिक अवसर मिला है। इससे भारतीय योजना निर्माताओं तथा राजनीतिज्ञों को बड़ी राहत मिली है। आगे है एक उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की पहचान। तो एलपीजी नीतियों के अपनाए जाने के कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों के स्तर में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है। इसी के परिणाम स्वरूप ही भारत के विश्व में एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में पहचान बनी है। आगे है एकाधिकारी बाजार में प्रतियोगी बाजार की ओर अग्रसर। तो एलपीजी नीतियों शुरू होने से भारतीय बाजारों की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है और भारतीय बाजार अपनी एकाधिकारी विशेषता का परित्याग कर प्रकृति से ही अब अधिक से अधिक प्रतियोगी बनते जा रहा है। तो ये सब थे इसके सकारात्मक पहलू, किसके? एलपीजी के। तो भाई हर चीज़ को लागू करने कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो ये थे हमारे एलपीजी को लागू करने के फ़ायदे, कि क्या क्या फ़ायदे हुए हैं वैश्वीकरण से, निजीकरण से और उदारीकरण से। लेकिन ये है नहीं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, किसी और को नहीं होगा। तो इससे हमें प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन हमसे ज़्यादा औरों को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसे आप लर्न और राइट करोगे। थैंक यू।